शास्त्रों में बुद्धि, उसको व्यभिचारिणी स्त्री कहा गया। गीता में पढ़ते हैं तो गीता में भगवान कहते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना, कि हे कुरु नंदन, अपनी बुद्धि को व्यवसात्मिका करो। बहु शाखा अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। व्यवसात्मिका बुद्धि कैसी होती है? वो यहां वहां नहीं भटकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गीता पढ़ते हैं हम लोग बहुत, और गीता के हमें दूसरे अध्याय में ही, पहले शुरू करने के पहले 40वें श्लोक में भगवान ने बोला, मैं तुमको समझाने वाला हूं सब कुछ, लेकिन बुद्धि कैसे करो। व्यवसात्मिका बुद्धि बुद्धि एके है कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तुम कार्य करने वाले हो। कुरुनंदन, कुरुनंदन नाम है। कुरु के अर्थ एक तो कौरव का आप जानते ही हो। कुरु यानी जो करने वाला। कुरु, तुम कुरु, हम कहते हैं तुम करो। करो करो जो शब्द है ना हिंदी का, वो संस्कृत के कुरु से आया हुआ है। कुरु कुरु, तुम कुरु, तुम करो। हे कुरुनंदन, हे करने वाले अर्जुन। कुरुनंदन यानी जो कार्य करके किसी को आनंद आए। तुम कुरु, तुम ये करके आनंदित हो। क्या करके आनंदित हो? व्यवसात्मिका बुद्धि एके हे कुरुनंदन, अपनी व्यवसाय, अपनी बुद्धि को व्यवसात्मिका। व्यवसात्मिका मतलब फोकस्ड ऑन द पर्पस। व्यवसाय क्या होता है व्यक्ति का? जो लोग नौकरी चाकरी करते हैं उनका व्यवसाय है। बिजनेस करते हैं, व्यवसाय है। अब आप निकले बिजनेस पर, व्यवसाय करने, और ऑफिस में जाने के बजाय कहीं यहाँ वहां भटक रहे हो, तो कुछ होने वाला है? कोई धन आने वाला, कोई बिजनेस आने वाला है? नहीं ना। तो जैसे हम अपने काम में व्यवसात्मिका बुद्धि रखते हैं कि बुद्धि को यहाँ वहां भटकने नहीं देते, अब हम ये काम कर रहे हैं तो काम को फोकस। तो गीता में भगवान वही कह रहे हैं, हे हे गुरुनंदन, कौरवों को आनंदित करने वाले, कुरु यानी उस डेनेस्टी में जो जिसमें सब कर्मठ लोग हैं। व्यवसात्मिका बुद्धि कुरु, अपनी बुद्धि को व्यवसात्मिका बनाओ। बहु शाखाय अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसाय व्यवसायी नाम, कि वो बुद्धि जो यहाँ वहां भटकती है वो अव्यवसायी होती है, वो कहीं उसका कोई रिजल्ट आएगा नहीं। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। नाम उच्चारण वर्धित सदा सुबुद्धि का अर्थ है कि जीवों को अपने फेर में लेने वाली ये बुद्धि, यहां वहां व्याभिचारिणी स्त्री की तरह भटकने वाली ये बुद्धि, नरकों में डालने वाली ये बुद्धि, इसको कैसे बांधा जाए? कहते हैं केवल श्री हरिवंश जी का नाम उच्चारण करते रहो। श्री हरिवंश चरणम शरणम, श्री हरिवंश हरिणम चरणम शरणम, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, बोलते रहो। तो कहीं ना कहीं बुद्धि जो यहाँ वहां भटक रही है, ये इतना वो अपने आप एक जगह आकर के टिकेगी। इतना सुंदर ये नाम है। पुरंजन उपाख्यान पढ़ते हैं हम लोग भागवत में, उसमें यही बताया कि यहाँ वहां विषयों में जो बुद्धि भटकी, उसको अंत में भगवान में ला करके टिकाना चाहिए। जो बुद्धि यहाँ वहां संसार में भटक रही है, न जाने क्या क्या व्यवसाय कर रही है, वो सारा बिजनेस बंद करो। और बिजनेस बंद करके इस बुद्धि का केवल एक ही बिजनेस हो, बस भगवान के चरण में नतमस्तक होना। जीव का कल्याण यही बुद्धि करने वाली है। तो व्यवसात्मिका बुद्धि वो होती है जो जीव का कल्याण करे, उसको परमार्थ की प्राप्ति कराए, उसको शुद्ध एवं सत्य प्रज्ञा का दर्शन हो। जो विवेकपूर्ण बुद्धि होती है, वही बुद्धि जो है वो व्यवसात्मिका बुद्धि है। तो यहां पर जब कहते हैं कि, जैसे गीता में कहा भगवान ने, हे अर्जुन, यदि तुम सच में कल्याण मार्ग में चलना चाहते हो तो निश्चयात्मक बुद्धि करो। अज्ञानी पुरुष की बुद्धियां अनेक भेदों वाले होती हैं और अनेकों जगह
चलती रहती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस बुद्धि को अगर सुबुद्धि करना है, जो यहाँ वहाँ चलती है वो बुद्धि दुर्बुद्धि, जो भगवान में रहती बुद्धि वो सुबुद्धि। तो वह सुबुद्धि जो परतत्व रस श्रृंगार को धारण कर सके, ऐसी सुबुद्धि पाना है, जो तुमको ब्रह्मानुभूति से परे गूढ़तम विषय, ये प्रेम लक्षणा भक्ति का आस्वादन करा सके। तो उसके लिए क्या करना है? कहते हैं जय जय श्री हरिवंश चंद्र, ये कहते रहो बस। श्री हरिवंश चरणम शरणम, श्री हरिवंश चरणम शरणम।